नमस्कार। आज का तारीख है 2 जनवरी 2025 और समय हो रहा है करीब 4:40 शाम के। मार्केट क्लोज होके 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिसिस करेंगे चार्ट का। ठीक है, निफ्टी का। और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मेरी बातों को आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसने किया क्या है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेगा। देखिए, मैंने पूरा डायग्राम बना के बताया था। आप पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हो जाके। ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम बना के बताया था। अगर निफ्टी 23,600 को ब्रेक करेगा, नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर हमको नीचे के लिए तैयार होना है। और अगर सस्टेन करता है 23,700 के ऊपर तो मार्केट कहाँ जाएगा दोस्तों? 25,500 के लिए जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और सिखा देता हूँ आप लोगों को। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 10 EMA है, ये जो ग्रीन कलर का जो मूविंग एवरेज है, ये 10 EMA का है। ठीक है, आप अभी देख रहे हो कि 10 EMA बस घूमा है। 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि 10 EMA बस यहाँ से देखिए 20 EMA को क्रॉस किया और यहाँ से घूमा है, लेकिन क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो अपन को अभी पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बाउंस बैक है। अब मैं तभी पॉजिटिव होऊंगा जब मार्केट, अभी तो सिर्फ इसने गैप फिल किया दोस्तों। अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये जो लेवल है, अगर आप ध्यान दो तो ये जो लेवल है बिल्कुल उसने गैप को ही फिल करके क्लोज कर दिया है, यानी उसको पार भी नहीं किया है। समझना, चार्ट को समझना दोस्तों। चार्ट को समझोगे तभी आप प्ले आउट कर पाओगे। ठीक है, अभी इसने क्या किया है, सिर्फ टच करके वापस आ गया है, यानी जो उसका जो गैप था वो टच करके वहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। अब मुझे ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है जो लाइन आपको, ये वाला लाइन, ये दिख रहा है आपको 24,170 वाला, 24,170 वाला जो लाइन है, इसको उसने क्लोजिंग में क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं किया है। ठीक है, वो सिर्फ टच करके वहीं पे क्लोज कर दिया है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ गैप फिल करने के लिए आया था। ठीक है, ये सिर्फ गैप फिल करने के लिए आया है। ठीक है, अब मैं तभी इसमें पॉजिटिव होऊंगा जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। किसके ऊपर? इसके ऊपर 24,300 के ऊपर मुझे निफ्टी का क्लोजिंग चाहिए, वो भी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, तभी मैं पॉजिटिव में होऊंगा और 25,500 के लिए तैयार होऊंगा। इसके पहले नहीं होऊंगा। ठीक है जी, पॉजिटिव तभी होऊंगा जब 23,300 के ऊपर क्लोज करेगा, वो भी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, यानी कंटिन्यू। जैसा आज इसने क्लोज किया 23,700 के ऊपर क्लोज किया, और वैसे ही मुझे मैंने आपको क्या बताया था, 23,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो ही, यानी 1 दिन हो चुका है। अब हम कल देखेंगे कि क्या ये मेंटेन कर पाता है 23,900 को। अगर 23,900 के ऊपर ही क्लोज देता है तब ही मैं थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, और पूरा कब होगा? जब 24,300 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, तब मैं 25,500 का कॉल उठा के बैठ जाऊंगा। समझ रहे हो बात को मेरी?
तो पैटर्न तो अब डब्लू डब्लू जैसा पैटर्न तो बना रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को बताया था और ड्रॉ करके भी दिखाया था कि मुझे ऐसा लग रहा है एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे अगर क्लिक किया तो देखिए यहाँ से मूवमेंट हुआ है इसका, इस एरिया से। ठीक है, ये इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ रही है बात को? तो अभी सिर्फ ये गैप को फिल किया है और कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा खुशी होने वाली बात यहाँ नहीं है, फंसना नहीं है अपन को। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको बता दिया ऊपर का जो मेरा लेवल दिख रहा है 25,000, सॉरी ऊपर का ये कौन सा लेवल दिख रहा है 24,700, अभी फ़िलहाल 24,700 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बीच का डब्लू पैटर्न है, ये इसको भरना चाहिए, इस गैप को उसको यानी यहाँ तक उसको आना चाहिए। अभी तो सिर्फ ये गैप को फिल किया है, ये वाला जो गैप था उसको फिल किया है। ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये गैप को फिल किया तो ज़रूरी नहीं है कि इस गैप को मेंटेन करें, हो सकता है कि ये फिर से ला दे नीचे, इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए दोस्तों, पहला तो हमको चाहिए, अगर उसको ऊपर जाना है तो पहला तो हमको चाहिए 23,900 के ऊपर कल एक और क्लोजिंग चाहिए। समझ रहे हो, एक और क्लोजिंग चाहिए, तब मैं 23,700 के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा। सॉरी 24,000, सॉरी 24,700 के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा। जब 23,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा ना कल, तो यहाँ से मानिए 1,000 पॉइंट और ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर इसको 25,500 जाना है, समझना बात को, 25,500 जाना है तो मुझे 24,700 का 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। ठीक है दोस्तों, 24,700 का 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए अगर मैं 25,500 के लिए सोच रहा हूं तो। ठीक है, तभी निफ्टी जाएगी, इसके पहले निफ्टी नहीं जाने वाली। क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे 10 EMA भी दिख रहा है ना, तो 10 EMA अभी 20 EMA के नीचे ही है दोस्तों, यानी मूवमेंट कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है ऊपर के लिए। जब ये 10 EMA 20 को क्रॉस करेगा ना, दूसरे तरीके से है ना, ये मैं अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब दूसरे तरीके से ये है कि जब तक 10 EMA 20 EMA को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अभी बाजी उल्टा है दोस्तों। ठीक है ना, कैसा, देखिए अगर ऐसा होना चाहिए 10 के बाद 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 20 के बाद 10 है, 20 EMA के बाद 10 EMA है। तो जब तक ये 10 EMA 20 EMA को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। आज ये आपको सिखा दिया हूँ। ठीक है, तो बस मेरा यही उद्देश्य था, बताना आपका फ़र्ज था। ठीक है, कि अभी हमने अच्छा प्रॉफिट उठाया आज। ठीक है, मार्केट जिस दिशा पे जाएगा हमको प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो मार्केट ने आज ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे बायर का काम ख़त्म, यानी इस वीक लास्ट में दिया। ठीक है, अब कल अभी तो यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को कहलाया जाता है, लेकिन जो वीकली एक्सपायरी होता है ना दोस्तों, वो फ्राइडे को होता है। ठीक है, तो हम कल देखेंगे कल का क्या इसका व्यू है, कल क्या कर सकता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये डेली टाइम फ्रेम था, अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लाता हूँ आपको। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको क्या एनालिसिस करना है,
वो तो डेली का था। अब यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में भी यही शो कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ अभी गैप को फिल किया है। ओके, अब मेरा सेम टारगेट दिखा रहा है यहाँ पे, वही है, सेम है, ठीक है, 24,700। अब यहाँ से मार्केट 600 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। और नीचे कितना तक आ सकता है? नीचे फिर से अगर हम देखें तो 500 पॉइंट नीचे का दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे आ जाएगा, और वो नीचे आ जाएगा, और वो नीचे यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? 23,900 को एक बार फिर से टच करेगा। यानी नीचे हमको दिख रहा है 200 पॉइंट और ऊपर हमको दिख रहा है 450 पॉइंट, क्योंकि 24,700 का टारगेट है हमारा ऊपर का। तो ऊपर 450 पॉइंट और नीचे हमारा 200 पॉइंट, ठीक है। तो बस दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। दोस्तों यूट्यूब में आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर फेसबुक वाले फेसबुक देख रहे हैं तो यूट्यूब में आप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।